Good morning. Today we will start with our last chapter, that is fifth chapter from the management. Chapter name is Legislative Act. इसमें हम लोग कवर करेंगे नेसेसिटी ऑफ दिस एक्ट, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन एंड मेन प्रोविजन इन एक्ट। बराबर है, मतलब ये कायदा जो एक्ट है उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसमें प्रोविज़न क्या है, मतलब जिसपे मराठी में या हिंदी में जिसे बोलते तरतूद, या फिर किन बातों का ख्याल रखा गया है। देन वी हैव टू सी इंडस्ट्री है कि इंडस्ट्री में काम करते हुए, काम करवाते हुए कौन से एक्ट, कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। बराबर है, उसमें आता है इंडियन फैक्ट्री एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट। ये सब देखने के बाद आपको अच्छे से मालूम होगा कि बाहर इंडस्ट्री में काम कैसे चलता है, कंपेंसेशन क्या रहता है, एक्सीडेंट हो तो कितने क्या के पैसे मिलते हैं, कौन से रूल के हिसाब से क्या होना है, ये सब आता है अंडर द लेजिस्लेटिव एक्ट। 12 मार्क का चैप्टर है। इसमें दिए हुए टीचिंग आवर्स है 12 आवर्स, इतना टाइम तो अपने पास है नहीं, और ऑनलाइन मोड में सब कुछ थोड़ा जल्दी जल्दी होता है। सो हम लोग टारगेट रखेंगे कि ये हफ्ते जो होप सो लास्ट वीक है, उसके बाद एक या 2 वीक बचेंगे जिसमें हम लोग ऊपर शॉर्ट में देख लेंगे हमारे रिवीजन टाइप। अच्छे से पढ़ो, आज भी बोल रहा हूँ, अभी भी आपके पास टाइम है। आपको बहुत सारी इमेजेस भेजी हुई है। लेक्चर से एक ऐसे ही बोल रहा हूँ, एक लेक्चर रखो बाजू में, फिर भी आप इमेजेस में से एक बार भी पढ़ोगे अभी और डायरेक्ट एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ोगे तो भी आप इजीली स्कोर कर सकते हो। और ये सब बातें इम्पोर्टेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से, अभी आप ऐसा सोच सकते हो, लेकिन रियल लाइफ में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ाई करोगे तो एक शेड्यूलिंग करोगे, फिर चेक करोगे कि कितना पढ़ना था, कितना पढ़ के हो गया, कितना पढ़ूंगा, तो एक टाइप का शेड्यूलिंग हो गया। जो सारे काम मैनेजर, सुपरवाइज़र, एक छोटी इंडस्ट्री जैसे ही आप काम करोगे जो बाय डिफ़ॉल्ट चलते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए बोला वो अच्छे से पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बराबर है, भले कंप्यूटर वाले या सिविल वालों, आपको डायरेक्टली ये रिक्वायर्ड नहीं है, बट जो आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा या फिर बना रहे होगे, आगे चल के जो पढ़ाई करोगे कि आगे के लाइफ में, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। अभी देखो, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल एक्ट। अभी 2 चीज़ें रहती है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। एम्प्लॉई मतलब जो काम करता है और पैसे कमाता है, और जिसके पास काम करता है वो रहता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉय को काम पे रखता है, उसको पर्टिकुलर काम करने के पैसे देता है, लेकिन वो काम किसी भी नेचर का नहीं हो सकता, कोई भी टाइम पे नहीं हो सकता। सेम टाइम एम्प्लॉय के भी कुछ तो ड्यूटी बनती है कि काम वही टाइम पे करे, मतलब दोनों एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। सो रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों का रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, दोनों का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो कोई काम नहीं होगा। बराबर है, और कोई काम नहीं होगा तो एम्प्लॉय को भी वेजेस नहीं मिलेंगे, कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी। इन एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है एम्प्लॉई को बहुत सारे एम्प्लॉयर मिल सकते हैं और एम्प्लॉयर को भी बहुत सारे एम्प्लॉय मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा सब करते बैठे तो प्रोडक्शन कभी होगा। बराबर है, एम्प्लॉय खुद की ग्रोथ कभी करेगा। सो एक इन जनरल कंसेप्ट, दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए जो इंडस्ट्री के लिए, ओवरऑल हारमोनी के लिए अच्छा रहता है। जैसे वर्किंग कंडीशन, सोशल इंटरेस्ट, बाद में उसकी खुद की डेवलपमेंट, प्रोग्रेस। बराबर है, अभी द प्रोग्रेस ऑफ सच लेजिस्लेशन इज मेंशन बिलो। इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड इन यूरोपियन नेशन, ये स्टार्ट हुआ यूरोपियन नेशन में। फिर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ लेबर हुआ, मतलब उसको ज़रूरत से ज़्यादा काम करवा के देना, वेजेस प्रॉपर नहीं देना, टाइम पे नहीं देना, जो काम के लिए वो असाइन किया गया वो छोड़ के दूसरा कुछ करना, ये सब कुछ हो गया। देन रिवोल्ट बाय लेबर्स, मतलब उन्होंने उसका प्रतिकार किया या फिर यू कैन से उसके खिलाफ आंदोलन किया। देन इंट्रोडक्शन ऑफ अ रजिस्ट्रेशन फॉर इंडस्ट्री, देन उस धीरे धीरे क्या आ गया, रजिस्ट्रेशन आ गया इंडस्ट्री के लिए। एक्सेप्टेंस ऑफ अ सच रजिस्ट्रेशन, फिर कोई चीज़ आए ठीक है लेकिन वो एक्सेप्ट तो करनी चाहिए, तो डेवलप नेशन ने उसे एक्सेप्ट कर दिया। फिर ज़रूरत के हिसाब से अमेंडमेंट होती गई। अमेंडमेंट मतलब क्या, चेंजेस।
वो टाइम पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन सही लगा ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा के लिए सही रहेगा। टाइम के हिसाब से बदली होना चाहिए, और टाइम के हिसाब से सब कुछ बदलता है। जो नहीं बदलता वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है, बराबर है, वो आगे बढ़ नहीं पाता। या फिर तो अमेंडमेंट हो गई। इम्पैक्ट ऑफ अ ट्रेड यूनियन ऑन सच रजिस्ट्रेशन, फिर यूनियन कंसेप्ट आ गया। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूडेड ऑल द एक्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो अपना संविधान है उसने क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया, मतलब उसका अंतर्भाव कर दिया। कौन से एक्ट का, तो जो एक्ट बने थे ऊपर वाले वो सारे के सारे इंडिपेंडेंस के बाद, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद ही हम हमारी मर्ज़ी से कुछ कर सकते थे। नहीं तो उसके पहले जो चोर थे ब्रिटिश, जो पूरी दुनिया में जाके चोरी की, उन्होंने हुकूमत की अपनी, व्यापार के नाम से गए और वहाँ पे खुद का राज्य किया, वो थे। तब तक अपना संविधान हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते थे या फिर डेवलप नहीं था। वो जाने के बाद हम लोग ने क्या किया, अपने संविधान के हिसाब से रूल करना चालू किया, बराबर है। कभी 26 जन 1950, बराबर है, जो रिपब्लिक डे हम लोग मनाते हैं, वो टाइम पे फिर जो एक्ट है वो इंक्लूड कर दिया, मतलब वो हम लोग के लिए भी एप्लीकेबल हो गए, हम लोग के लिए, मतलब एम्प्लॉय एज वेल एज द एम्प्लॉयर। देन प्रेसिडेंट इंडस्ट्रियल एक्ट और कंटिन्यूस अमेंडमेंट होती गई, मतलब ये एक रूटीन प्रोसेस जैसी होगी कि कुछ तो चेंजेस हो सकता है, होगा, शायद नहीं भी। अभी नेसेसिटी ऑफ एक्ट, ये इसकी ज़रूरत क्या है, बराबर है। तो इट गिव्स लीगल प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट द एम्प्लॉय को एक लीगल प्लेटफॉर्म। कोई भी एम्प्लॉय कुछ भी बोले उसका सुनने वाला कोई नहीं रहता, लेकिन अकॉर्डिंग टू एक्ट जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है वो हिसाब से वो बोल रहा है या फिर कुछ प्रोसेस कर रहा है तो उसको सुनना ही पड़ेगा, बराबर है। इट क्रिएट्स इंडस्ट्रियल पीस एंड इम्प्रूव्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉई एंड लेबर रिलेशन। ये क्या करता है, एक शांति का माहौल बनाता है, किसमें, इंडस्ट्री में। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है एम्प्लॉय बहुत ओवर स्मार्ट गिरी करे, एक एग्जाम्पल, या फिर कुछ गलत तरीके से करे, उसके लिए भी ये एक्ट है, एम्प्लॉयर के भी लिए है, लेबर के लिए भी है। इट गिव्स सॉल्यूशन टू कॉरल इन अ इंडस्ट्री, कॉरल मतलब झगड़े, जो इंडस्ट्री में झगड़े होते हैं उनके लिए ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। इट रिमूव्स द ऑटोक्रेसी ऑफ ए मैनेजमेंट। एम्प्लॉय गेट कंपेंसेशन इन केस ऑफ एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये हम लोग पहले देख चुके हैं, और नहीं भी देखते तो भी आपको आइडिया रहती है कि इंडस्ट्री में एक्सीडेंट कैसे होते हैं, क्योंकि अपने आजू बाजू में बहुत सारे इंडस्ट्री है, वापी से लेके बोईसर तक, और आगे कोई रहता होगा तो वसई तक, बराबर है। इट रिड्यूसेस गैप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच की गैप कम कर देता है। एंड इट गारंटीज वेलफेयर ऑफ अ एम्प्लॉय, वेलफेयर मतलब ओवरऑल अच्छा सोचना, अच्छा होना किसका, एम्प्लॉय का, ये गारंटी कौन देता है, ये एक्ट देता है। अभी इंडस्ट्रियल एक्ट, इसमें सबसे पहला है इंडस्ट्रियल फैक्ट्री एक्ट। ईयर आपको याद रखना है, ईयर पूछे जाते हैं 8 या 7 मार्क के, तो कम से कम ईयर पकड़ के ही चलो। अभी आप ही तरीका याद रखो, उसको याद कैसे करना है, बराबर है। सबसे पहले मॉडिफिकेशन फैक्ट्री एक्ट में कभी आया, 1934 में। वो पास कभी हुआ, 1948 में। और लास्ट मेजर अमेंडमेंट कभी हुई, 1976 में। कौन सा एक्ट, इंडियन फैक्ट्री एक्ट, याद रखो, ठीक। मॉडिफिकेशन हुआ 34 में। पास कभी हुआ, पास हुआ मतलब मॉडिफिकेशन हो ही नहीं, पास होना चाहिए, वो एग्री होनी चाहिए, वो कभी हुआ 1948 में। और मेजर अमेंडमेंट कभी हुआ, 1976 में। उसका एम क्या था, टारगेट क्या था, टू इंश्योर एडेक्वेट सेफ्टी मेजर, जो सेफ्टी मेजर है वो प्रॉपर होने चाहिए। हेल्थ एंड वेलफेयर प्रोवाइड करो। प्रिवेंट हजार्डस ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री कैसी भी बढ़ रही है, बराबर है। अभी आज के लिए तो ठीक है, कोरोना है, भगवान करे वो चला जाए, जाएगा भी, लेकिन जो इंसान पूरी दुनिया को खड्डे में डाल रहा है, लेटेस्ट न्यूज़ आपने देखा रहेगा, कोई अगर नासा या फिर दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका पेज फॉलो करता रहेगा तो अंटार्कटिक से कुछ तो कई तो हज़ार स्क्वायर मीटर किलोमीटर का आइसबर्ग छूटा हुआ। क्यों, क्योंकि जो हीट बढ़ रही है वो अभी वहाँ से छूटा हो गया, और वो कहाँ पे गिरा, समुद्र में, ठीक है। वो अभी आइसबर्ग के फॉर्म में है, धीरे धीरे वो पिघलते जाएगा, तो भले कोई तो सेंटीमीटर कोई तो इंच में सी लेवल बढ़ने वाली है ऑल ओवर वर्ल्ड। और जो किनारे पे शहर है, जैसे हम लोग से लेके मुंबई, न्यूयॉर्क से लेके बाकी के शहर, वो सबको धोखा है। ये सब ऐसी चीज़ें बढ़ती जाने वाली है। तो आफ्टर ऑल सारा का सारी चीज़ें कहाँ पे इफेक्ट करती है, इकोसिस्टम ओवरऑल
नेचर पे इफेक्ट करती है। तो ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है मतलब कितने भी बढ़ा के रखो, और 1.5 साल में तो नेचर ने इंसान को और साइंस को दिखा दिया है कि तुम लोग कुछ नहीं और कुछ नहीं कर सकते। सो यही लॉजिक है इसके पीछे कि टू प्रिवेंट द हजार्डस ग्रोथ ऑफ अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री रहे या 10 फैक्ट्री रहे, वो बर्बादी ही रहती है इसकी नेचर की। भले वो 2 जन को एम्प्लॉयमेंट देती रहे, लेकिन उसके थ्रू नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, कितने टाइप के पोल्यूशन होते हैं जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट करते हैं। बराबर है। टू कंसिडरेट एंड अमेंड द लॉ का कंसिडरेशन करो और अमेंडमेंट करो। अमेंडमेंट करो मतलब ज़रूरत पड़ने के ऊपर उसको चेंज करो और वो चेंज होकर अप्लाई करो। द लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री। हर एक चीज़ का लाइसेंस फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन रहे तो हम लोग बोल सकते हैं वो लीगल है। हर एक चीज़ का रजिस्ट्रेशन रहता है। मोबाइल में IMI नंबर होता है, आपका सिम कार्ड आपके आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है, आपका खुद का रजिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट के पास आधार कार्ड के थ्रू, या फिर और कोई भी वोटिंग कार्ड, कुछ भी हो सकता है। वैसे ही हर एक कंपनी का भी खुद का रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग होना चाहिए। अभी आ गई टर्मिनोलॉजी मतलब डेफिनेशन। अडल्ट कौन है ये भी आता है एग्ज़ाम में, याद से रट्टा मार के रखो, कुछ भी करो लेकिन ये याद रखना है आपको। अडल्ट कौन है जिसके 18 एंड अबव ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। एडोलसेंट कौन है 18 से छोटा लेकिन जो 15 से बड़ा है। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे आएगा एक का बर्थ डेट ये था, जब भी वो ये काम कर रहा था तभी ये ईयर में उसके साथ ऐसा हुआ, तो कौन सी कैटेगरी में आता है। फिर आपको वो इसके हिसाब से ईयर के हिसाब से उसका एज गिनना है, और एज के हिसाब से आपको मालूम रहना चाहिए कि ये अडल्ट में बैठेगा कि एडोलसेंट में बैठेगा कि चाइल्ड में बैठेगा। 15 तक चाइल्ड, 15 से लेके 18 एडोलसेंट, 18 एंड अबव तो अडल्ट। डे कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर मतलब कौन सा कैलेंडर अपन जो मानते हैं, बराबर है। मानते हैं मतलब खाली इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से हम लोग मानते हैं वो वाला। कौन सा 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक जो 12 मंथ का होता है। एक डे मतलब एक दिन कितने टाइम का होता है 2 मिडनाइट, बिटवीन द 2 मिडनाइट दैट इज़ 24 आवर का। वीक कितने दिन का होता है, पीरियड बिटवीन 2 सैटरडे दैट इज़ 7 डेज, संडे टू सैटरडे, बराबर है। मतलब संडे से चालू होगा वो अगले सैटरडे तक, तो 7 दिन हो गए सैटरडे, बराबर है। फैक्ट्री और प्रीमाइसिस, फैक्ट्री किसे बोला जाता है, अ प्रीमाइसिस ऑफ अ 10 वर्कर्स इफ पावर इज़ यूज। पावर अगर यूज कर रहे तो कितने वर्कर है 10, बराबर है। और अ प्रीमाइसिस ऑफ 20 वर्कर इफ पावर इज नॉट यूज, अगर पावर नहीं है वहाँ पे तो 20 वर्कर्स। नॉर्मल पावर के साथ तो 10 वर्कर्स, तो वो बन गए फैक्ट्री। और पावर नहीं है तो कितने वर्कर की परमिशन है 20 की। पावर क्या है, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहे, न्यूमेटिक रहे, मैनमेड पूरा हाथ से चलता है वो, तो रहता है उसका परमिशन 20 का। प्राइम मूवर, एनी डिवाइस विच जनरेट्स और प्रोवाइड पावर, जैसे मोटर, इंजन, मशीनरी। एनी डिवाइस विच पर ट्रांसफॉर्म गिवन पावर। मशीन क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का अपने हैमरिंग में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंप्यूटराइज के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटराइज करके कुछ तो दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। ये हो गया आपका मशीनरी। मेन प्रोविज़न और प्रोविज़न रिलेटेड टू, सब प्रोविज़न किससे जुड़ी हुई है, हेल्थ एंड सेफ्टी, वेलफेयर, ड्यूरेशन ऑफ अ वर्क, काम कितना करना चाहिए। 8 दिन कंटिन्यूस काम करवा के ले कोई तो कोई काम नहीं करेगा, बोलेगा उससे अच्छा जॉब छोड़ दूँ, बराबर है। यंग वर्कर्स एंड वुमेन वर्कर्स, लीव स्ट्रक्चर, लीव मतलब छुट्टी कभी रहती है कभी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि छुट्टी एक भी नहीं होनी चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि हफ्ते में 5 दिन की छुट्टी मिलेगी, तो एम्प्लॉयर तो बर्बाद हो जाएगा। नहीं तो एम्प्लॉयर बोल रहा है कि एक भी छुट्टी नहीं मिलेगी, ठीक है, एक हफ्ते तक ठीक है कुछ ज़्यादा काम रहे, लेकिन 15 दिन 10 दिन तक छुट्टी नहीं मिले, ऐसा नहीं चलता। जो वीकली लीव रहती है वो देनी ही रहती है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्जीक्यूशन, अपॉइंटमेंट ऑफ अ लेबर ऑफिसर, क्या करना है, लेबर ऑफिसर को अपॉइंटमेंट करो। देन राइट ऑफ अ लेबर वेलफेयर ऑफिसर टू गिव स्टेट गवर्नमेंट, गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो राइट्स ऑफ अ लेबर वेलफेयर ऑफिसर किसे दिया गया है, राइट्स जो हक है वो किसके, लेबर वेलफेयर के, स्टेट गवर्नमेंट को। वर्किंग ड्यूरेशन, स्पेशल फैक्ट, अडल्ट कितना 48 आवर्स काम कर सकता है पर वीक। एक वीक की डेफिनेशन आपको मालूम है, उसमें 48 आवर वो काम कर सकता है। अगर चाइल्ड रहेगा तो क्या है 45 आवर्स का।
देन वुमेन एंड चिल्ड्रन बोथ आर प्रोहिबिटेड टू वर्क ड्यूरिंग 7 PM to 6 AM। 7 PM मतलब कभी का शाम के 7 बजे से लेकर सुबह तक के 6 AM, इसके लिए उनको प्रोहिबिटेड है, मतलब वो टाइम पे काम नहीं कर सकते। बट अमेंडमेंट इज़ पॉसिबल इन दिस लास्ट फैक्ट। जो अमेंडमेंट है चेंज हो सकते हैं कि अभी अलग अलग इंडस्ट्री आई है इंडिया में, वो हिसाब से वो रात को काम कर सकते हैं, या फिर उनको स्पेशल प्रोविज़न दी, उनके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड की, उनके वर्किंग आवर्स कम कर दिए, या फिर स्पेशल केस है तो वहाँ पे अमेंडमेंट हो सकती है। ठीक है। और एक पॉइंट रह गया कि अपॉइंटमेंट ऑफ अ लेबर वेलफेयर ऑफिसर। अपॉइंटमेंट वेलफेयर ऑफिसर की करनी थी, जिसके राइट किसके पास थे, स्टेट गवर्नमेंट के, लेकिन वो कितने लोगों के लिए करनी है, मिनिमम कम से कम 500 वर्कर्स हो वहाँ के लिए। अभी चाइल्ड लेबर कौन क्या रहता है, प्रोहिबिशन ऑफ एक्ट अकॉर्डिंग टू रूल एक्ट कौन सा है, 1986 के एक्ट के हिसाब से। नो वर्क बिटवीन 7 PM to 6 AM, ओवर टाइम नहीं, कंटिन्यूस वर्क ऑफ मोर देन 3 आवर इज़ नॉट अलाउड। 3 घंटे से ज़्यादा वाला काम उनको अलाउड नहीं है। नॉट अलाउड टू वर्क एट अ डेंजरस स्ट्रेस, डेंजरस स्ट्रेस पर वो काम नहीं कर सकते, या फिर उनसे काम करवा के नहीं रहना है। वुमेन एंड नाइट शिफ्ट इन अ लेट नाइट शिफ्ट सर्टेन इंडस्ट्री, पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वो एप्लीकेबल है। ओनली डे शिफ्ट इन अ सर्टेन इंडस्ट्री, कहाँ पे खाली डे शिफ्ट ही करवानी है। इन नाइट शिफ्ट टेलीकॉम एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री ओनली, कौन सी इंडस्ट्री, मैकेनिकल इंडस्ट्री में नहीं, टेलीकम्युनिकेशन या फिर IT इंडस्ट्री, जो नॉर्मली डिपेंड रहती है दूसरे कंट्री के साथ या फिर दूसरे कंट्री के ऊपर, क्योंकि अपने यहाँ पे रात रहती है तभी वहाँ पे दिन रहता है, वो हिसाब से काम होता है, तो वहाँ के लिए परमिशन देती है। एंड ओनली इन दोज इंडस्ट्री वेयर शिफ्ट्स आर नॉट परमिटेड, जहाँ पे शिफ्ट परमिट नहीं है वहाँ पे खाली। अभी एडमिनिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ अ लेबर वेलफेयर, LWO फुल फॉर्म पूछा जाएगा। LWO मतलब क्या, तो लेबर वेलफेयर ऑफिसर रहेगा, लेबर वेलफेयर ऑफिस रहेगा, ऐसे करके आपको कंफ्यूज किया जाएगा, तो आपको याद रखना है LWO मतलब क्या है, लेबर वेलफेयर ऑफिसर। अपॉइंटमेंट ऑफ अ फैक्ट्री इंस्पेक्टर, फैक्ट्री इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट करो। एनफोर्समेंट ऑफ लॉ मतलब लॉ को इन्फोर्स करो थ्रू लेबर इंस्टीट्यूट एंड DG, डायरेक्टर जनरल ऑफ अ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस, एंड पेनल्टीज आर प्रिस्क्राइब फॉर ईच ऑफेंस, और अगर कुछ गलतियाँ होती है, गुनाह होता है, तो उसके लिए पेनल्टी लगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्पेशल प्रोविज़न, देन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट। बराबर है, अच्छे से पढ़ो, देखो इमेजेस, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। पुरानी भी जो आपको इमेजेस भेजी है वो देखा करो, और MSBT का जो कंटेंट वाला मैनुअल जैसा भेजा है वो भी देखो। ठीक है, थैंक यू।